हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक कंटिन्यू करने जा रही हूँ, ये जो मेरा टॉपिक है वो कर्व फिटिंग। इससे पहले वीडियो में आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है और इसी का मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट लेने जा रही हूँ इस कर्व फिटिंग का। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि सेकेंड डिग्री पैराबोला या एक्सपोनेंशियल कर्व या अदर कर्व हम किस तरीके से यहाँ फिट करते हैं गिवन डेटा के अंदर। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो आपका कर्व फिटिंग का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार AKTU में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर्व फिटिंग से आता ही है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिट 3 के अंदर कर्व फिटिंग। अब कर्व फिटिंग में कोई भी कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल कर्व, एनी कर्व। बस आपको उस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल इक्वेशंस लिखने आने चाहिए, देन आप अपना काम ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैं सबसे पहले कर्व लेने जा रही हूँ, दिस इज सेकेंड डिग्री पैराबोला या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये जो आप पॉलिनोमियल लेते हैं ये आप लेंगे y = a + bx + cx²। ये पॉलिनोमियल आप कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या आती हैं, क्योंकि जब तक नॉर्मल इक्वेशन नहीं होंगी हम कर्व फिटिंग नहीं कर पाते हैं। और नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से हम ये कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं a b c क्या होंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका देखिए क्या है, और उसके बाद डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशन लिखना सिखाऊंगी कि डायरेक्ट किसी भी कर्व का नॉर्मल इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में एक बार आया भी है AKTU में कि सेकेंड डिग्री पैराबोला के लिए नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव करिए, तो नॉर्मल इक्वेशन मैं यहाँ ड्राइव करके दिखा रही हूँ, उसके बाद इन्हें डायरेक्ट लिखने का तरीका समझाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले हमने लेट किया कि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड डेटा है वो लेट कर लिया कि x1 y1, x2 y2 और अप टू xn yn ये हमारे पास ऑब्जर्व डेटा गिवन है। और इस ऑब्जर्व्ड डेटा के ऊपर मुझे सेकेंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। तो उसने कर्व का इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया। तो यहाँ से हम जो है y की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, जिसे y1 डैश से मैंने डिनोट किया, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी मुझे a + bx1 + cx1²। कि अगर मैं इस डेटा पर ये कर्व फिट करूं सेकेंड डिग्री तो मुझे y क्या मिलेगा, y मिलेगा मुझे y1 डैश, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है मेरे पास, y1 है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें x2 वैल्यू पुट करूं तो मुझे y2 डैश, ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी a + bx2 + cx2²। इसी तरीके से मुझे y3 डैश मिल जाएगा, दिस इज a + bx3 + cx3² अप टू सो ऑन, दिस इज अप टू सो ऑन। तो इसका मीनिंग ये जो मेरे पास y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश और अप टू yn डैश, ये सब मेरे पास क्या है, दीज आर एक्सपेक्टेड वैल्यू। कि इतनी वैल्यू हो सकती है y की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू किस किस के हमने कॉरस्पॉन्डिंग ली भाई, y1 डैश किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये x1 के, x2 अप टू xn। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू है दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमने शो किससे किया कि ये तो मेरे पास है y1 ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये मेरे पास आ गई एक्सपेक्टेड वैल्यू y1 डैश। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं, आपने इससे पहले भी वीडियो में देखा, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल, या दोनों के बीच का डिफरेंस, या हम इसे एरर भी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग जो रेजिडुअल है और आप यूज़ कर रहे हो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो इसका मीनिंग इस रेजिडुअल का हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम एक यहाँ पर नई क्वांटिटी बनाते हैं, u = समेशन रेजिडुअल का स्क्वायर मीनिंग yi माइनस का yi डैश का स्क्वायर। अब हमें जो हमने यहाँ ये सम बनाया, हम सम कर रहे हैं एरर्स का, या सम कर रहे हैं स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स का। ये सम मेरे पास मिनिमम होना चाहिए, कम से कम आना चाहिए मिनिमम। तो हम इस तरह की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कि ABC हम इस तरह की वैल्यू चूज़ करें अपने कर्व में जिससे हमें ये u कम से कम मिले, मिनिमम मिले। तो इसके लिए कि u मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, हम क्या करते हैं, हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, पुट करेंगे 0, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, दिस इज 0, एंड del u ओवर
del c दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ए बी सी ऐसे चूज़ करने हैं जिससे हमारे पास ये जो रेजिडुअल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये मिनिमम से मिनिमम हो। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। बट डिफरेंशिएशन से पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करती हूँ। दिस इज समेशन वाई आई एज इट इज। अब वाई आई डैश ये तो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन की हेल्प से, ये वैल्यू पुट करते हैं ए माइनस बी एक्स आई माइनस का सी एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज यू। अब डिफरेंशिएट कर लो डेल यू ओवर डेल ए, दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर फॉर्मूला आ गया ट्वाइस समेशन वाई आई माइनस का ए माइनस का बी एक्स आई माइनस का सी एक्स आई स्क्वायर, एंड विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव -1 और इसे पुट करेंगे 0 को। अब इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, पहले पावर के कॉरस्पॉन्डिंग ट्वाइस समेशन वाई आई माइनस का ए माइनस का बी एक्स आई माइनस का सी एक्स आई स्क्वायर, पावर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव आ गया माइनस का एक्स आई और इस डेरिवेटिव को आपने पुट कर दिया 0। थर्ड आप निकाल रहे हैं डेल यू ओवर डेल सी, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या इक्वेशन बनेगी, ट्वाइस समेशन वाई आई माइनस का ए माइनस का बी एक्स आई माइनस का सी एक्स आई स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू सी किया तो ये आ गया माइनस का एक्स आई स्क्वायर और इसको आपने डेरिवेटिव को पुट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से बहुत सिंपल हो गया कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलता है। फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, ये आपके पास बना माइनस का 2, राइट हैंड साइड 0 है, आप इसे हटा सकते हैं तो एक इक्वेशन बन गई समेशन, मैं पूरे समेशन को अगर अंदर ले गई तो समेशन वाई आई माइनस का समेशन ऑफ ए माइनस का बी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का सी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं लिख रही हूँ तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड 0 है तो दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू, सो समेशन ऑफ वाई आई दिस इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड गया समेशन ऑफ ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई प्लस का सी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ वाई। सिंपल, ए को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, दिस इज एन ए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितने लिए हैं, हमने लिए हैं n, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू n, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। अब सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन लेना है तो सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए, अब आप इसमें एक्स आई से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट हैंड साइड 0 है तो आप -2 को हटा सकते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई माइनस समेशन ए एक्स आई माइनस का बी समेशन एक्स आई मल्टीप्लाई के हो गया एक्स आई स्क्वायर एंड माइनस का सी समेशन एक्स आई का क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब आप ये सारी टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दो तो ये क्या बन गया, समेशन ऑफ वाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड गया, ए तो बाहर आ गया कांस्टेंट की तरह से, समेशन ऑफ एक्स प्लस बी बाहर है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का सी समेशन ऑफ एक्स क्यूब, ये आपके पास आ गई सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। थर्ड नॉर्मल इक्वेशन है तो थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में फिर से मैं -2 को हटा देती हूँ और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, समेशन वाई आई एक्स आई स्क्वायर माइनस का ए समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस का बी समेशन एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई मल्टीप्लाई होके हो गया एक्स आई क्यूब एंड माइनस का सी समेशन एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई स्क्वायर मल्टीप्लाई होके हो गया एक्स आई की पावर 4 इक्वल्स टू 0। फिर राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दो तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, समेशन वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स की पावर 4, दिस इज थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तो देखिए टोटल हमारे पास इसमें 3 नॉर्मल इक्वेशन बन के आती हैं और तीनों नॉर्मल इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है, तो अगर कहीं ड्राइव करने के लिए आ जाए
तो जो कर्व दिया है उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हो। सबसे पहले आपको बनाना होगा ये रेजिडुअल। इस रेजिडुअल का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और इसके बाद इसमें जितने कांस्टेंट हैं इक्वेशन के अंदर उन सब के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते जाओ और इक्वेट कर दो ज़ीरो के साथ। आपके पास अपने आप इसके इक्वेशंस बनकर आ जाएंगे। अब इसी के बेस पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट सेकेंड डिग्री पैराबोला y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा x एंड y। यहाँ पर आपको x एंड y की वैल्यू दी है और साथ में उसने कह दिया कि इस डेटा पर इस पैराबोला को ही फिट करना है। तो सबसे पहले पैराबोला के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी होंगी। तो सबसे पहला काम आप हर क्वेश्चन में नॉर्मल इक्वेशन को लिखने का करेंगे। अब मैंने ऊपर तो ड्राइव करके दिखाया, लेकिन मैं डायरेक्टली नॉर्मल इक्वेशन लिखने का एक तरीका बता देती हूँ कि नॉर्मल इक्वेशन आप किसी भी कर्व का कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले ए बी सी तीन कांस्टेंट है, तीन नॉर्मल इक्वेशन आएंगी। सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रही हूँ। तो ए का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो ये मान लेना इस पूरे इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखती जा रही हूँ। सब पर समेशन अप्लाई कर दिया। एन पर समेशन लगाओगे तो एन ए बन जाएगा, बी समेशन एक्स, सी समेशन एक्स स्क्वायर। ये बन गई फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। अब जो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन है वो मैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख रही हूँ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग। अब यहाँ जो बी का कोफिशिएंट है वो मेरे पास है एक्स। इसका मीनिंग पूरे इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करो और लिख लो। सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब। सभी में समेशन अप्लाई कर दो, ए समेशन एक्स, बी समेशन एक्स स्क्वायर, सी समेशन एक्स क्यूब। थर्ड इक्वेशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखने जा रही हूँ, सी के कॉरस्पॉन्डिंग, और जो इसका कोफिशिएंट है वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4। फिर से समेशन अप्लाई कर दो, ये समेशन अप्लाई कर दिया और ये बन गई थर्ड नॉर्मल इक्वेशन। तो आप इस तरह से किसी भी कर्व की नॉर्मल इक्वेशन ईजिली लिख सकते हो अगर आपको ये तरीका क्लियर आ गया। अब इस इक्वेशंस को लिखने के लिए अब अपने क्वेश्चन में देखो क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। जो भी टर्म चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में कॉलम्स को ऐड करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्म करने जा रहे हैं एक टेबल, और टेबल की हेल्प से काम करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बिना कैलकुलेटर के नहीं होंगे, तो कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना बहुत ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हम बनाते हैं एक्स, सेकंड कॉलम बना रहे हैं वाई। तो देखिए एक्स की मैं एंट्री पुट कर रही हूँ। पहले जो हमारे पास एक्स की एंट्रीज़ हैं, ये एंट्रीज़ है मेरे पास एक्स की 2 3 4, दिस इज़ 5 एंड 6। ये आपके पास एक्स की एंट्री आ गई। वाई की एंट्री पुट करते हैं, दिस इज़ 14 17, दिस इज़ 20 24 एंड 29। ये आपने वाई की एंट्री पुट करी। अब नॉर्मल इक्वेशन को ध्यान में रखो और कॉलम को बनाते जाओ। तो जो मेरे पास यहाँ फर्स्ट कॉलम है वो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, सेकंड कॉलम वाई के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। अब देखिए फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, दोनों कॉलम बन गए हैं। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर। तो मेरा जो नेक्स्ट कॉलम है वो एक्स स्क्वायर का होगा। तो नेक्स्ट कॉलम की हमें एंट्री करने जा रही हूँ, दिस इज़ एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एक्स स्क्वायर, मीनिंग इस एक्स कॉलम का स्क्वायर करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉलम आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, जिसे कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है वो कैलकुलेटर से काम करते जाएं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉलम फॉर्म हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन ईजिली बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में मुझे रिक्वायर्ड होगा एक्स वाई।
तो मेरे नेक्स्ट कॉलम में जो एंट्री जाएगी, वो मेरी जो एंट्री जा रही है वो है अब एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। तो 14 इंटू 2 दिस इज़ 28, 17 इंटू 3 दिस इज़ 51 एंड 20 इंटू 4 इज़ 80, 24 इंटू 5 इज़ 120 एंड 29 इंटू 6 इज़ 174। एक्स वाई के बाद मेरा जो कॉलम आता है एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी फॉर्म कर चुकी हूँ। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट है एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के लिए आप एक्स कॉलम का क्यूब करते जाएं और एक्स आपके पास 2 है तो 2 का क्यूब लिखते जाएं और एंट्री करते जाएं। दिस इज़ 8, दिस इज़ 27, दिस इज़ 64, 125 एंड 216। ये मेरा कॉलम क्रिएट हो गया। इस कॉलम के बाद अब मैं थर्ड इक्वेशन पर आती हूँ। तो मुझे थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो मैं अपने टेबल में नेक्स्ट एंट्री ऐड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई का मतलब अब एक्स स्क्वायर ये कॉलम और वाई कॉलम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई। तो 14 इंटू 4 दिस इज़ 56, 153 एंड 320 एंड 600 एंड 1044 एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई के बाद अब मुझे अपनी इस इक्वेशन में अभी एक एंट्री और चाहिए एक्स की पावर 4। तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री और ऐड कर दी एक्स की पावर 4। अब एक्स की पावर 4 एक्स के कॉलम की पावर 4 करके लिखते जाइए। दिस इज 16, 81 एंड 256, 625 एंड 1296। ये आपके पास पूरी टेबल बन गई। अब इस टेबल में सम निकाल लो, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाने के लिए सम रिक्वायरमेंट है, समेशन चाहिए। तो ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो समेशन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20। समेशन वाई, ये आप इसका सम निकाल लें तो ये आपको मिल जाएगा 104। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 एंड समेशन ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 453 एंड समेशन ऑफ एक्स क्यूब, अगर आप इसका सम निकाल लें तो ये वैल्यू आ रही है 440 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 2173 एंड समेशन ऑफ एक्स की पावर 4 दिस इज़ 2274। ये वैल्यू आ गई। अब बनाते हैं नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। यस, एक चीज़ और, इस फर्स्ट इक्वेशन में मुझे रिक्वायर्ड है n। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू है आपके पास इस क्वेश्चन में 5। तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में है समेशन y। तो समेशन y, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन, समेशन y इक्वल्स टू NA प्लस B एंड दिस इज समेशन x प्लस C समेशन एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। समेशन y इज़ 104, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। दिस इज़ NA, n इज़ 5A प्लस का B समेशन x इज़ 20, दिस इज़ C समेशन एक्स स्क्वायर इज़ 90। फर्स्ट इक्वेशन ये फॉर्म हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपके पास थी समेशन एक्स वाई, दिस इज़ A समेशन x प्लस B समेशन एक्स स्क्वायर एंड C समेशन एक्स क्यूब। फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकेंड इक्वेशन में मुझे समेशन एक्स वाई चाहिए। ये मेरे पास एंट्री है 453 इक्वल्स टू A समेशन x है मेरे पास 20 प्लस का B समेशन एक्स स्क्वायर है मेरे पास 90 एंड C समेशन ऑफ एक्स क्यूब, ये मेरे पास है 440। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इसकी नॉर्मल इक्वेशन थी, जब मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए बनाया था। तो एक्स स्क्वायर वाई A समेशन एक्स स्क्वायर प्लस B समेशन एक्स क्यूब एंड C समेशन एक्स की पावर 4। टेबल से इसकी एंट्री पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई है 2173, तो थर्ड इक्वेशन में 2173 A इंटू 90 प्लस B 440 प्लस का C, ये आपके पास 2274। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास ये तीन इक्वेशन है, तीनों को सिंप्लीफाई करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है? A की, B की और C की। तो तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में तीनों इक्वेशन पुट करिए, कैलकुलेटर में फीड करिए तीनों इक्वेशन और कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लीजिए। तो बाय कैलकुलेटर जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको A की वैल्यू मिल रही होगी 11,
बी आपके पास वैल्यू आ रही होगी 0.8428 एंड सी आपको मिल रहा होगा 0.3571। तो देखिए ए बी सी हमारे पास तीनों कांस्टेंट आ गए। अब बस हमें इक्वेशन लिखना है। तो कर्व फिटिंग में जब हमने यहाँ पर कर्व फिट किया तो इक्वेशन क्या बनी, ए मीनिंग 11 प्लस बी 0.8428 बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी इज़ 0.3571 एक्स स्क्वायर। दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है काम करना। सिर्फ आपको क्या लिखने आने चाहिए, नॉर्मल इक्वेशन। जो इक्वेशन में समेशन चाहिए टेबल में एंट्री करते जाओ, इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन को सीधा कैलकुलेटर में फीड करो और आंसर निकाल लो। इजीली आप काम कर सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिट एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। ये हमें कर्व फिट करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये कर्व फिट करना भी उसी तरीके से सिंपल है जैसे अभी सेकेंड डिग्री पैराबोला किया है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल में है तो इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिखना सिखा रही हूँ। नॉर्मल इक्वेशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन उतना ही सिंपल है जैसे अभी प्रीवियस किए हैं, स्ट्रेट लाइन फिट किया, सेकेंड डिग्री पैराबोला किया है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल इक्वेशन के लिए आपके पास जो कर्व है ये है ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। सबसे पहला काम करो कि इसका लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने लिया लॉग बोथ साइड। यहाँ पर जो हम लॉग ले रहे हैं वो बेस 10 पर ले रहे हैं, तो लॉग बेस 10 है मेरा y इक्वल्स टू लॉग बेस 10 a प्लस लॉग e रेज टू द पावर bx। तो अब आप इसे लिख सकते हो लॉग बेस 10 a प्लस ये पावर इधर आ गया bx लॉग बेस 10 e, दिस इज लॉग बेस 10 y। ये हमने इतना काम कर लिया। अब इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन जैसा बना लो। अब स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, a प्लस बी एक्स पढ़ा था, तो उसी तरह से लेट करते जाओ और इस तरह से इक्वेशन बना लो। इस पूरे को जो यहाँ पर है, देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, इस पूरे को आपने लेट कर लिया y। दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे को एक साथ लेट कर लिया आपने a प्लस। अब इसके बाद हम लेते हैं बी एक्स, बी क्या है, कांस्टेंट। अब जो इसकी ये जो कांस्टेंट टर्म है इस पूरे को लेट कर लो b, दिस इज b और ये स्मॉल आ गया x। तो ये जो पूरा इक्वेशन एक्सपोनेंशियल था वो एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन गया जिसमें हमने कुछ टर्म्स लेट कर ली। अब जो हमने टर्म्स लेट करी हैं ये टर्म्स क्या है, इन्हें हम अलग से लिख लेते हैं कि हमने क्या लेट किया है और इसके अकॉर्डिंग हम आगे की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमने जो लेट किया है वो कैपिटल Y है, जो वैल्यू है log 10y, और जो हमने a लिया है ये हमारे पास है log 10 स्मॉल a, और जो हमने b कांस्टेंट लेट किया है दिस इज स्मॉल b log 10e। ये हमें आगे बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि जब हम आगे वैल्यू निकालेंगे तो हम ये वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल इक्वेशन हमें बनाना आता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसके नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन के लिए देखिए दो कांस्टेंट है a और b, दो इक्वेशन आएंगे। तो a के साथ जो कोफिशिएंट लगा है 1, तो पूरे इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी एन a प्लस b समेशन x। सेकेंड इक्वेशन बनानी है तो देखिए b के साथ कोफिशिएंट क्या लगा है x, तो पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल x कैपिटल Y इक्वल्स टू a स्मॉल x प्लस b स्मॉल x का स्क्वायर। सब पर समेशन अप्लाई कर दिया, ये आपके पास बन गई नॉर्मल इक्वेशन। तो दिस इज़ नॉर्मल इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ नॉर्मल इक्वेशन 2। तो अब मेरे पास ये जो दोनों इक्वेशन हैं इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी टेबल फॉर्म कर रही हूँ। तो टेबल में सबसे पहला जो हम कॉलम बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास ओरिजिनल डेटा क्या है वो लिखने जा रही हूँ। तो फर्स्ट ओरिजिनल डेटा है मेरे पास x और y। तो x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू है 1 5 7 9 12, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली, दिस इज़ 1 5 7
9, 12। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें y गिवन है वो हमें गिवन है 10 एंड 15, 12, 15, 21। 10, 15, 12, 15, 21 ये हमें y गिवन है। ये हमने ओरिजिनल डेटा ले लिया। अब नॉर्मल इक्वेशन पर आते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं काम किस तरह से कर रही हूँ, आप भी उसको इसी तरह से काम करेंगे। तो देखिए आपके पास सबसे पहले चाहिए समेशन y, दिस इज कैपिटल Y। तो कैपिटल Y क्या है? कैपिटल Y को ध्यान से देखिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाएंगे। कैपिटल Y आपके पास है दिस, ये आपके पास कैपिटल Y है, दिस इज कैपिटल Y। तो कैपिटल Y कैसे ले रहे हैं? log 10 स्मॉल y। तो कैपिटल Y फॉर्म करते हैं, दिस इज log बेस 10 स्मॉल y। तो जो स्मॉल y का ये जो कॉलम है सबका log लेते जाओ और वैल्यू पुट करते जाओ। तो ये जो आपके पास आ गया log 10, दिस इज़ 1, बेस 10 है। और log 15 निकालें, सब में कैलकुलेटर का यूज़ करें, इसकी वैल्यू निकालते जाएं, 1761। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.0792 एंड ये 1.1761 अगेन आ गया 15 का, और 21 का log आ जाएगा 1.3222। ये आपके पास बन गया कैपिटल Y। अब कैपिटल Y के साथ मुझे इसमें रिक्वायर्ड है स्मॉल x, वो तो ऑलरेडी है, उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहिए आपको स्मॉल x कैपिटल Y का कॉलम। तो ये कॉलम फॉर्म करते हैं। तो इस कॉलम को बनाने के लिए स्मॉल x कैपिटल Y मीनिंग दिस कॉलम और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करते जाएंगे स्मॉल x कैपिटल Y। तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 5 इंटू 1.1761। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.8805 एंड 7.5544 एंड दिस इज़ 10.5849 एंड दिस इज़ 15.8664। स्मॉल एक्स कैपिटल वाई का कॉलम ये फॉर्म हो गया। इसके बाद मुझे अब इसमें रिक्वायर्ड है स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल एक्स स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। तो x तो आपके सामने रखा है, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज़ 25, 49, 81 एंड 144, और कुछ नहीं चाहिए। अब रिक्वायर्ड है सबके समेशन। तो देखिए सबके समेशन निकालने जा रहे हैं। तो समेशन ऑफ स्मॉल x ये आपके पास आ गया 34। समेशन ऑफ कैपिटल Y ये आपको मिल जाएगा 5.7536। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल Y ये आपके पास आ गया 40.8862 एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 300। सारी वैल्यू आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशन लीजिए और बनाते जाइए। यस, अब इसमें एक चीज़ और आती है नॉर्मल इक्वेशन में कि n देखना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू आपके पास क्या है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5 है। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जो आपके पास है, दिस इज समेशन कैपिटल Y, दिस इज इक्वल्स टू NA प्लस आगे लिखा था हमने B समेशन x कैपिटल B समेशन स्मॉल x। तो फर्स्ट इक्वेशन समेशन y इज 5.7536 इक्वल्स टू 5a प्लस कैपिटल B समेशन x इज 34। फर्स्ट इक्वेशन दिस। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, स्मॉल x से मल्टीप्लाई करते हुए बनाया इसमें। तो a समेशन स्मॉल x प्लस b समेशन स्मॉल x का स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, समेशन एक्स वाई ये मेरे पास वैल्यू है 40.8862, दिस इज इक्वल्स टू a, दिस इज समेशन x इज 34 प्लस b समेशन x स्क्वायर इज 300। इक्वेशन नंबर 2। कैलकुलेटर में दोनों इक्वेशन को फीड करिए और कैलकुलेटर की हेल्प से इसे फाइंड आउट कर लीजिए कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू। ये कांस्टेंट जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये पॉइंट आ रहा होगा 0.9765, कैलकुलेटर ये वैल्यू दे रहा होगा, और B आपको मिल रहा होगा 0.02561। अब कैपिटल ए कैपिटल बी आ गया जो आपने कांस्टेंट लेट किए थे। क्वेश्चन में नहीं है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अब आप देखिए आपने कैपिटल ए क्या लेट किया है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कैपिटल ए आपके पास है, ये आपके पास है, दिस इज log 10a। तो कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए
दिस इज़ log 10a, दिस इज़ 0.9765। और कैपिटल बी आपने क्या लेट किया था, ये अब आप देखिए, कैपिटल बी आपने लेट किया हुआ है। यहाँ अगर आप आएँ तो ये वैल्यू आपके पास है स्मॉल बी log 10e। तो कैपिटल बी है स्मॉल बी log 10 बेस ई, ये आपको मिला 0.02561। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे पहले स्मॉल ए चाहिए, तो स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इज़ एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका, 0.9765 का एंटी लॉग। तो कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड आउट कर लें, ये वैल्यू आपको मिल गई 9.4733। अब हम आते हैं स्मॉल बी निकालते हैं कि स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगी। तो स्मॉल बी आपको मिलेगा 0.02561 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10e। डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड करें log 10e से, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर ये वैल्यू मिल गई 0.05896 स्मॉल बी। अब आपके पास स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, बस अब आपको लिखना है कर्व का इक्वेशन। तो क्वेश्चन में कर्व क्या दिया था, कर्व दिया था ए ई रेज टू द पावर बी एक्स। तो फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया 9.4733 ई रेज टू द पावर बी, मीनिंग 0.05896 इंटू स्मॉल एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए जो हमारे पास कर्व था वो हमने बहुत इजीली एक्सपोनेंशियल कर्व को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रेट लाइन में। तो कभी भी कोई इस तरह का कर्व दिया है जिसमें कहीं ऊपर समथिंग पावर है, तो कोशिश करें पहले लॉग लें और कोशिश करें उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें, और उसके बाद तो आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना आता है और आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी में हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, और इस तरह का एग्जाम्पल कई बार एग्ज़ाम में हमसे पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल इस वीडियो में भी डाला है। ये एग्जाम्पल है द प्रेशर ऑफ गैस कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम वी इज़ मेजर्ड। और ये जो हमें डेटा दिया है वॉल्यूम और प्रेशर का दिया है, और हमें इस डेटा के ऊपर फिट करना है इक्वेशन पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो वॉल्यूम पे डिपेंड है, तो जो हमें कर्व का इक्वेशन उसने प्रोवाइड कराया है, इसकी हेल्प से सबसे पहले हम p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p आपको मिल जाएगा c अपॉन वी रेज टू दी पावर गामा, मीनिंग c वी रेज टू दी पावर माइनस गामा। अब यहाँ पर फिर से आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से ट्राई करेंगे कि हम इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकें। तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर भी हम लॉग लेते हैं, और लॉग लेने के बाद देखिए यहाँ क्या बनेगा, दिस इज़ लॉग बेस 10p, दिस इज़ इक्वल्स टू लॉग बेस 10c माइनस का गामा लॉग बेस 10v, ये बन गया। तो अब आप इसमें उसी तरीके से लेट कर लीजिए जैसे मैंने सिखाया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इस पूरे को आपने लेट कर लिया, दिस इज़ कैपिटल वाई। ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो आपने इसको लेट कर लिया a, तो y इक्वल्स टू a। अब बी एक्स वो रहेगा जो वेरिएबल है, b वो रहेगा जो कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट टर्म में मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का गामा, तो इसको मैंने लेट कर लिया b, और इस पूरे टर्म को जो वेरिएबल की टर्म है इसको लेट कर लिया कैपिटल x। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब जो हमने लेट किया है उसे हम ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन ही हमारा आंसर उस पर डिपेंड है। तो देखिए यहाँ जो आपने लेट किया, दिस इज़ कैपिटल वाई लॉग 10p। इसके बाद आप कैपिटल ए जो लेट कर रहे हैं, दिस इज़ लॉग 10c, एंड कैपिटल बी इज़ माइनस का गामा, एंड कैपिटल एक्स इज़ लॉग 10v। ये आपको चाहिए। अब इस स्ट्रेट लाइन की मैं लिखने जा रही हूँ नॉर्मल इक्वेशन, जो चाहिए टेबल में एंट्री करते जाएंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन b इज कैपिटल समेशन x। अब b के कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल x से मल्टीप्लाई करते हुए, तो समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ मेरे पास सेकेंड इक्वेशन।
अब मुझे जो इसमें चाहिए वो एंट्री हम यहाँ पर बनाते जाएंगे। तो देखिए मेरे पास इन दोनों इक्वेशन में जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ये इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे ये कैपिटल X और कैपिटल Y बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल में दोनों ओरिजिनल एंट्री करते हैं V और P। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए मैंने टेबल बनाई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको V दिया गया है हमने V की वैल्यू ले ली। दिस इज़ फर्स्ट कॉलम V, सेकेंड कॉलम P। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू ले ली। अब सबसे पहले हम कैपिटल X बनाएंगे। तो कैपिटल X को ध्यान से देखिए। कैपिटल X आपके पास है log 10V, मीनिंग आपके पास जो V का कॉलम है उसका log लेते जाएं बेस 10 पर। तो यहाँ पर कैपिटल X का कॉलम log 10V। कैपिटल Y भी आपको बनाना पड़ेगा, इसमें आप P का log लेते जाएंगे बेस 10 पर। तो आपने कैपिटल Y बना लिया log 10P। सबसे पहले ये दो कॉलम इंपॉर्टेंट हैं, इनको फॉर्म करेंगे। तो कैपिटल X के लिए V 50, 60, 70, 90, 100 इन सब का लॉग लेते जाएं और कैलकुलेटर की हेल्प से आपने सबका लॉग लेके वैल्यू लिख ली। Y जब आप बना रहे हैं इसमें आप P का लॉग लेंगे। तो P का लॉग लेंगे 64.7 का अगर आप लॉग लें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.81090। इसी तरह से आप नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट नेक्स्ट इन सब का लॉग लेकर इस पूरे कॉलम को फॉर्म करते जाएंगे। ये कॉलम आपके पास बन गया Y का कॉलम। अब X और Y दोनों आ गए। अब नॉर्मल इक्वेशन में और क्या चाहिए? नॉर्मल इक्वेशन में रिक्वायर्ड है एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम जो ऐड हो गए वो है एक्स वाई। एक्स वाई का मीनिंग एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई करते जाएं। तो दिस इनटू दिस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इस पूरे कॉलम को फॉर्म कर लिया एक्स वाई। नेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए मुझे एक्स का जो आपने ये कॉलम फॉर्म किया है इसका होल स्क्वायर कैलकुलेटर से लिखते जाएं। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर का कॉलम फॉर्म हो गया और इन सारे कॉलम का समीशन मीनिंग समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर। आपके पास सारे समीशन आ गए। अब इनकी हेल्प से आप नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर मैं ये सारी वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो देखिए जो मेरे पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है वो है समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एन देखें तो एन आपके पास 50, 60, 70, 90, 100 टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। तो एन की वैल्यू आपको मिल जाती है 5। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में समेशन वाई ये आपके पास आ गया 8.43387। दिस इज इक्वल्स टू एन इज़ 5a प्लस का बी समेशन एक्स इज़ 9.27646। सेकेंड इक्वेशन समेशन एक्स वाई जो मेरे पास वैल्यू है समेशन एक्स वाई की वो है 15 पॉइंट। तो दिस इज़ 15.62954 इक्वल्स टू ए समेशन एक्स आपके पास है 9.27646 प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास है 17 पॉइंट समथिंग। तो 17.27176। ये आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में फीड करिए और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप कैलकुलेटर में फीड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए की वैल्यू मिलेगी और बी की वैल्यू मिलेगी। तो ऑन सॉल्विंग बाय कैलकुलेटर ए आपको मिल रहा है 2.22476 और बी आपको मिलता है माइनस का 0.28997। ए और बी आ गए। अब कैपिटल ए कैपिटल बी क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में था पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल्स टू सी। इसका मीनिंग हमने लेट किए थे ए और बी। तो अब मैं ए की वैल्यू लेने जा रही हूँ। ए और बी जो हमने लेट किए थे वहाँ से हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए आपने क्या लेट किया था? ए लेट किया हुआ है आपके पास log 10c। तो ए की वैल्यू जो आपके पास है दिस इज log 10c इक्वल्स टू 2.22476। कैपिटल सी निकाल लीजिए। दिस इज एंटी लॉग 2.22476। तो इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 167.78765।
अब आपने निकाला हुआ है बी आपने क्या लिया है, क्या लेट किया हुआ है, बी आपने लेट किया हुआ है माइनस गामा। तो माइनस गामा अगर आपने लेट किया है तो गामा की वैल्यू क्या मिल गई, गामा आ गया माइनस का बी। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है 0.28997। तो ये वैल्यू आपके पास गामा की आ जाती है दिस इज नॉट 2, दिस इज 0.28997, दिस इज गामा। आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दोनों वैल्यू निकालने के बाद अब आपको कर्व का इक्वेशन लिखना है। तो कर्व क्या आपके पास था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पी वी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू सी। तो आंसर आपके पास आ गया पी वी रेज टू द पावर गामा, मीनिंग 0.28997। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल सी is 167.78765। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व के नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करके इजीली काम कर सकते हैं। तो फॉर ए प्रैक्टिस मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ, इसके नॉर्मल इक्वेशन ज़रूर फाइंड आउट करके देखिएगा कि आप इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या लिखते हैं। यहाँ पर फॉर ए प्रैक्टिस इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि आपको राइट करना है, राइट नॉर्मल इक्वेशंस, कि इस कर्व के नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, y इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस सी वन रूट एक्स। आपको इसके नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं कि इसके नॉर्मल इक्वेशंस आपके पास क्या आएंगे। उसी तरीके से करना, सी नॉट सी वन दो कांस्टेंट हैं तो दो ही नॉर्मल इक्वेशन होंगे। जैसे डायरेक्टली लिखने का तरीका सिखाया है, आप इजीली इसका नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक नॉर्मल इक्वेशन आप इसका लिख कर देखिएगा कि राइट नॉर्मल इक्वेशन ऑफ, अगर आप नॉर्मल इक्वेशन लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दिस इज ए बी रेज टू द पावर एक्स। इसका नॉर्मल इक्वेशन आप क्या लिख रहे हैं, और उस नॉर्मल इक्वेशन में अगर मैं इसके साथ डेटा भी आपको दे दूं तो आप इजीली काम कर लेंगे। कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली काम कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको कर्व फिटिंग क्लियर हुआ होगा। और याद रखें ये जो कर्व फिटिंग है ये कंप्लीट 10 मार्क्स का टॉपिक है। तो 10 मार्क्स में कर्व फिटिंग में जो आपके पास इम्पॉर्टेंट कर्व फिटिंग या आपके सिलेबस का पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आपके पास पैराबोला है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, और जो थर्ड आपके सिलेबस का पार्ट है वो है एक्सपोनेंशियल कर्व। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पर तीनों कंप्लीट क्रिया करे हैं, और इसके अकॉर्डिंग अब आप किसी भी कर्व को फिट कर सकते हैं डेटा पर। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी